इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि डिटरमाइन एल एम एन। आपको एल एम और एन डिटरमाइन करना है। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इसमें एल एम एंड एन जो है आपको इसमें दिया गया है कि एक वेरिएबल के रूप में दिया गया है, तो कहा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। जबकि ये मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, मैट्रिक्स ए जो है ऑर्थोगोनल दिया है एंड फाइंड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, दैट इज अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकालेंगे इनटू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज हम करेंगे तो ए ये दिया हुआ है तो ए का यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 0 2 m n, ये सेकंड रो l m n माइनस n, ये सेकंड रो जो है आपका ये सेकंड कॉलम में आ जाएगा l m माइनस n, एंड थर्ड रो जो है थर्ड कॉलम में आ जाएगा l माइनस m एंड n आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये फर्स्ट रो को हम लोग लिख दिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे इसको हम फॉलो करते हुए लिखते हैं, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे सेम ही चीज़ है यहाँ पे। तो आप ए का ट्रांसपोज लिखिए 0 l l 2m m माइनस m n माइनस n n इनटू फिर ए है तो ए का ये ए इक्वल टू ये है 0 2m n l m माइनस n l माइनस m एंड n, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक्स इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स आता है, ये सब क्वेश्चन में दिया गया है। तो m का वैल्यू फाइंड करना है, m का वैल्यू, l का वैल्यू, n का वैल्यू सब फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और इसके बराबर करेंगे। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस इस l को l से करेंगे तो l स्क्वायर प्लस l को l से करेंगे तो l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद इसी को हम सेकंड से करेंगे, तो 0 को 2m से करेंगे तो 0 किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर l को हम m से करेंगे, ये l को m से करेंगे तो प्लस l इंटू एम हो जाएगा, प्लस l को माइनस m से करेंगे तो माइनस lm हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस 0 को हम फिर n से करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस इस l को n से करेंगे तो माइनस ln, फिर यहाँ l को n से करेंगे तो प्लस ln हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये होगा। अब उसके बाद इस सेकेंड रो में फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया एंड सेकेंड रो में आएंगे हम लोग तो देखेंगे इस 2m को, फिर 2m को फर्स्ट से 2m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आपका 0 हो जाएगा, एंड प्लस इस m को इस l से करेंगे तो ml हो जाएगा, फिर प्लस माइनस m को l से करेंगे तो माइनस ml हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ सेकेंड रो में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m को 2m से करेंगे तो 2 2 जा 4m स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस इस m को m से करेंगे तो m स्क्वायर, और प्लस माइनस m को माइनस m से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड फिर थर्ड कॉलम को करेंगे, यहाँ पे 2m को n से करेंगे तो 2m n हो जाएगा, फिर इसको m को n से करेंगे प्लस mn हो जाएगा, प्लस इस m को n से, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, एक मिनट, देखिए इस 2m को हम यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किए तो 2m n हो गया। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पे m को इस माइनस n से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस nm हो जाएगा, माइनस m n, एंड इस माइनस m को जब n से करेंगे तो माइनस माइनस m n हो जाएगा।
ठीक है, ये होगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पे, अब सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुका है, थर्ड रो बचा है। थर्ड रो को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस माइनस n को l से करेंगे तो माइनस एन एल हो जाएगा, प्लस ये है आपका n, इस n को l से करेंगे तो n l हो जाएगा। अब इसको n को 2m से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो 2mn हो जाएगा। फिर इस माइनस n को m से करेंगे तो माइनस mn हो जाएगा, ये माइनस इसका है। चलिए, उसके बाद प्लस इस n को माइनस m से करेंगे, ये भी माइनस mn हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें आएगा n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, प्लस माइनस n को जब माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, इस n को n से करेंगे तो प्लस n स्क्वायर हो गया। चलिए, ये आपका आया है। ठीक है, अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया ये फाइंड करने के बाद आपको इनवर्स भी फाइंड करना है, इसको मिला देते क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, अब इसके बाद इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये आएगा यहाँ पे 0 प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2l स्क्वायर, ये हो जाएगा lm से lm घट करके 0 प्लस 0 0, ये भी आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 0, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बनेगा। एंड उसके बाद ये ml और ml निगेटिव पॉजिटिव घट के 0 हो जाएगा, एंड ये बचेगा 4m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर 2m स्क्वायर, मतलब 4 to 6m स्क्वायर, दिस इज 2mn एंड माइनस mn माइनस 7 माइनस 2mn प्लस 2mn 0, ये आपका माइनस nl प्लस nl कट के 0 हो जाएगा, 2mn और ये आपके प्लस में है, ये माइनस mn माइनस mn माइनस 2mn प्लस mn इक्वल टू 0, ये भी 0 हो जाएगा। एंड ये n स्क्वायर 3, ये भी आपका 0 3n स्क्वायर, तो ये दोनों 0 हो गया, यहाँ पे 3n स्क्वायर बच गया। ये मैट्रिक्स इक्वल टू, इसको हम आइडेंटिटी के बराबर करेंगे, दीज आर इक्वल्स। हम यहाँ एक चीज जानते हैं इसी चीज के बारे में कि आप ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये आ गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ये होता है, ये दोनों बराबर हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको मिटा करके और फ्रेश में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे तो आया है यहाँ पे 2l स्क्वायर 0 0 0 6m स्क्वायर 0, एंड यहाँ पे 0 0 3n स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आया है। चलिए, ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स दैट इक्वल मैट्रिक्स हम जानते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, तो 2n स्क्वायर का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो 1 है, इट मीन्स दैट 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड उसके बाद 6m स्क्वायर, देखिए ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0 है, तो यहाँ पे 6m स्क्वायर 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये आपका सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ भी सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट के बराबर होगा, तो 6m स्क्वायर इज ऑल्सो 1, एंड 3n स्क्वायर थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, यहाँ भी थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1, तो ये भी आपका 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो आएगा ही। अब सभी को सिंपलीफाई कर लेते हैं, L का वैल्यू निकालना था हमें, L का M का और N का तीनों वैल्यू निकालना था, तो निकालेंगे 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2,
तो एल का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 1/2 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो एल का वैल्यू मुझे ये आ गया। अब एम का वैल्यू निकालिए। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, सो द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू रूट अंडर 1/6 पॉजिटिव और निगेटिव। एंड 3n का वैल्यू, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू रूट अंडर 1/3 पॉजिटिव और निगेटिव। इट मीन्स दैट यहाँ पे l का वैल्यू निकल चुका है, यहाँ पे m का वैल्यू एंड n का वैल्यू, l m n तीनों वैल्यू मुझे निकल चुका है। अब इसी क्वेश्चन में कहा था कि इसका a का इन्वर्स निकालिए, उस ये भी कहा a का इन्वर्स निकाले। तो a का इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ए मैट्रिक्स जो भी दिया है उसका जो हम ट्रांसपोज किए थे, वही a का जो ट्रांसपोज था वही तो a का इन्वर्स था। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो ट्रांसपोज कर दीजिए, वही उसका इन्वर्स होगा। थैंक यू वेरी सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, जो इसके अगला टॉपिक हम बताए थे उसके बारे में, इसका जो हम कंटेंट बताए थे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग इसका अगला टॉपिक हम बताएंगे।